क्विकली सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स और खबरें हर्षदा से जान ली जाए। हर्षदा हाय, गुड मॉर्निंग। कौन कौन से स्टॉक्स रडार? गुड मॉर्निंग आशीष। आज जो बैंकों पर नजरें रहेंगी क्योंकि वो एशिया में स्पेशली जापान के बैंक्स में अग्रेसिव कट्स देखने को मिले हैं, लेकिन भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक होगा वॉच करने के लिए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नतीजे आ चुके हैं और Q1 में आप कह सकते हैं ब्याज से आय और मुनाफे का जो आंकड़ा बढ़कर जरूर आया है, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। सिर्फ 1% तक की ग्रोथ है मुनाफे में। ये 17,035 करोड़ पर 17,132 करोड़ का अनुमान था, तो 100 करोड़ का मिस उधर। ब्याज से आय 5.5% बढ़कर आई है। 41,125 करोड़ 42,175 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर एक ज्यादा बड़ा मिस है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा आपको सुधार जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कंपनी ने जो अपनी बारीकियां समझाई हैं उसमें साफ दिख रहा है। एक तो ग्रॉस एडिशन टू एनपीए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 8,707 करोड़ पर आया है। स्लिपेजेस बढ़ गए हैं, फ्रेश स्लिपेजेस करीब 7,903 करोड़ के आसपास आए। हालांकि कंपनी कहती है Q1 में सीजनैलिटी का इंपैक्ट आता है। ईयर ऑन ईयर अगर आप गौर करेंगे तो स्लिपेज इतना बढ़ा नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर चिंताजनक का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स की स्थिति अगर आप भापेंगे तो 3.35% के मार्जिन्स वर्सेस 3.47%, तो वहां पर कुछ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। हालांकि कंपनी आश्वस्त करती दिखाई दी कि देखिए इस साल में करीब 14 से 16% तक की क्रेडिट ग्रोथ जरूर हासिल होगी। वैसे देखें तो स्लिपेजेस और एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता वापस उभर कर आ रही है SBI के केस में। अब आते हैं टाइटन पर। तो टाइटन का परफॉर्मेंस भी आप कह सकते हैं ओके है। यहाँ पर भी प्रॉफिट सिर्फ 1% बढ़ा है, 770 करोड़, अनुमान 785 करोड़ का था। रेवेन्यू 8% जरूर बढ़कर आया, 12,053 करोड़, लेकिन बाजार 12,250 करोड़ का अनुमान था। EBITDA लेवल पर 10% की ग्रोथ है, 1,211 करोड़, ये इनफैक्ट इन लाइन है। मार्जिन्स 10% के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं, वो इन लाइन है। ज्वेलरी बिजनेस में रेवेन्यू में 9% का इजाफा जरूर देखने को मिला है, लेकिन कंपनी कह रही है जो स्टडेड ज्वेलरी का सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और ऑफ कोर्स गोल्ड में जो रैली देखने को मिली थी उससे भी डिमांड कुछ कम है। साथ ही जो वेडिंग डेज की संख्या थी इस क्वार्टर में कम थी, तो उसका भी इंपैक्ट पड़ा है लार्जली ज्वेलरी सेगमेंट पर। वॉचेस वेरेबल 14% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखा रहे हैं और आईवेयर बिजनेस करीब 3% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखा रहा है। ब्रिटानिया के केस में नंबर्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्रदर्शन आप कह सकते हैं ओके है। 506 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का आंकड़ा, 11% का इजाफा है। रेवेन्यू 6% बढ़कर आया, इनफैक्ट रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर है, 4,250 करोड़ पर जो आया। EBITDA में 9% तक की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज जरूर की है। मार्जिन स्टेडी है 17.7% पर। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि इस बारी मार्जिन बढ़कर 18% के बियॉन्ड जाएंगे। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 8% पर आई है, 7 से 8% का बैंड था, तो वो हायर एंड ऑफ द बैंड कंपनी ने अचीव किया है। कंपनी ने कहा है कि रूरल मार्केट अर्बन मार्केट से ज्यादा फास्ट ग्रो होता दिखाई दिया है और अपना डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट इन्होंने भी मजबूत किया है रूरल डिमांड को और बूस्ट करने के लिए, जैसे डाबर ने भी किया था। तो ये 3 दिग्गज कंपनियां हैं और इसके साथ में आप डीवीज लैब को भी जोड़कर देखेंगे। डीवीज के केस में भी आप एक मिस ही कहिए। मुनाफा 21% बढ़ा है 430 करोड़ पर, लेकिन 480 प्लस करोड़ के अनुमान था। 19% रेवेन्यू ग्रोथ, 2,118 करोड़ का फिगर, ये एक मिस है। EBITDA 23% बढ़कर आया, 622 करोड़ के आसपास, ये भी एक मिस है। मार्जिन्स 29.4% के करीब आए हैं। LIC हाउसिंग के नंबर्स डिसेंट है, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस डिसेंट है, प्रॉफिट ब्याज से आय में इजाफा देखने को मिला है। तो ये कुछ की नंबर्स हैं जिस पर आज फोकस रहेगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जहां पर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि 8 इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को, और वहां पर करीब 50,000 करोड़ तक का खर्च आता हुआ दिखाई देगा। तो इंफ्रा कंपनी, रोड इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियां आप वैसे भी फोरफ्रंट पर रखेंगे। ओके, रखिए इन सबको रडार पे। डायरेक्टर साहब, डॉलर येन दिखा सकते हो एक बार आप? ये सबकी दुनिया भर में नजरें हैं येन के एक्सचेंज रेट पे, क्योंकि वही अब मोड बिगाड़ेगा। अपन ने कुछ ही दिन पहले चर्चा करी थी जब 163 164 पहुंच गया था, और आज सुबह अभी देख रहा हूँ 145 के आसपास डॉलर येन का भाव, 144। मतलब इतने दिनों में 11-12% अप्रिशिएट कर गया येन।
और करेगा। यही वो बहाना बन गया जॉब्स रिपोर्ट वगैरह, लेकिन ये अनवाइंडिंग यहाँ से ज्यादा हो रही है, ये सब मूड बिगाड़ रहा है। ये देखिए 145 पे आ गया। और इकोनॉमिक ट्रेंड आशीष ना एक बार ऐसा नहीं होता कि वन टाइम कर दिया मार्केट, थोड़ी ये आज 20% सर्किट लगा कल नीचे आए ना, वो ट्रेंड ऊपर चलता है, अभी दो तीन बार बढ़ाएंगे वो। फॉलो हो रहा है अभी। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।